इलीट थ्योरी में हम देखने वाले हैं कि इलीट थ्योरी जो है वो सी राइट मिल्स और थॉमस डाई ने इंट्रोड्यूस किया, और इसके एग्जाम्पल में 1991 इकोनॉमिक लिबरेशन आ जाएगा। ठीक है। पब्लिक चॉइस मॉडल जेम्स बुचनन ने इंट्रोड्यूस किया था, और इसके एग्जाम्पल में पॉल्यूशन कंट्रोल पॉलिसीज आ जाएगी। देन गेम थ्योरी मॉडल जॉन वॉन न्यूमैन और थॉमस स्कैंडलिंग ने इंट्रोड्यूस करा है। ठीक है। देन आफ्टर हम देखेंगे पब्लिक पॉलिसी के प्रोसेसेस के बारे में। तो सबसे पहला पब्लिक प्रोसेस के पॉलिसी में आ जाएगा प्रॉब्लम फॉर्मेशन। ठीक है, प्रॉब्लम फॉर्मेशन। दूसरा होगा प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन। तीसरा स्टेप है पॉलिसी एडॉप्शन। चौथा है पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, फिर मॉनिटरिंग, फिर इवेल्युएशन। तो सबसे पहले तो फॉर्मुलेशन किया जाता है प्रॉब्लम का। ठीक है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है, प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, फिर प्रॉब्लम फॉर्मेशन, फिर पॉलिसी का फॉर्मेशन होता है, फॉर्मुलेशन होता है, फिर अडॉप्ट किया जाता है, देन इम्प्लीमेंट करते हैं हम पॉलिसी को, फिर मॉनिटर रखी जाती है, एंड देन उसका इवेल्युएशन होता है। इसे हम अभी थोड़ा सा और डेप्थ में पढ़ेंगे। देन वही स्टेप लिखी हुई है यहाँ पर, कैसे जो भी अभी हमने जस्ट देखा फॉर्मुलेशन और एडॉप्शन के बारे में। ठीक है, तो ये हमने जस्ट ओवरऑल कर लिया। देन इसके बाद हम थोड़ा डेप्थ को इसके जान लेते हैं। तो सबसे पहले पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया में हमने टाइप्स को देखा, टाइप्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी, जिसमें हमने डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी, रेगुलेटरी, रीडिस्ट्रीब्यूटिव और कॉन्स्टिट्यूएंट पॉलिसीज। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव में हमने देखा, जैसे कि एग्जाम्पल में हमने बात करी ली है कि डिस्ट्रीब्यूटिव जिसमें सब्सिडीज़ की बात होती है, रेगुलेटरी जिसमें कि इन्वायरमेंट रेगुलेशन की बात होती है, सेबी, ट्राई, ये सारे एग्जाम्पल हम देख चुके हैं। रीडिस्ट्रीब्यूटिव में प्रोग्रेसिव टैक्सेशंस की बात होती है, एंड कॉन्स्टिट्यूएंट पॉलिसीज में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की बात होती है। देन मॉडल्स की हम बात करें तो इंस्टीट्यूशनल मॉडल, जिसमें थिंकर वुड्रो विल्सन आते हैं, ठीक है, जेम्स विल्सन आते हैं। रैशनल मॉडल की बात करें तो हर्बर्ट साइमन आते हैं। कंसेप्ट ऑफ बाउंडर रेशनैलिटी, ये हर्बर्ट साइमन ने दिया था। बाउंडर रेशनैलिटी का मतलब क्या होता है, तो पीपल एम टू बी रैशनल बट आर लिमिटेड बाई टाइम, इंफॉर्मेशन एंड कैपेसिटी। मतलब ना तो टाइम से खुला है ना तो पैसे से खुला है, तो जब सारे तरह से बंद है तो उसको बाउंडर रेशनैलिटी बोलते हैं। मतलब आपके पास टाइम की भी सीमा है, पैसे की भी सीमा है, आप बहुत ज़्यादा टाइम या बहुत ज़्यादा पैसे लगा के कुछ कर नहीं सकते हो, लिमिटेड टाइम में आपको एक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो पब्लिक पॉलिसीज़ भी कुछ इसी तरह से काम करती हैं। तो रैशनल मॉडल में इसी की बात करी जा रही है। देन आफ्टर इंक्रीमेंटल मॉडल की हम बात कर लेते हैं। इंक्रीमेंटल मॉडल चार्ल्स लिंगडॉम ने दिया है। इंक्रीमेंटल मॉडल की हमने अभी बात करी, किस तरह से मनरेगा, नरेगा, जो कि अब विकसित भारत गारंटी रोजगार फॉर रूरल एंड आजीविका मिशन 2025 एक्ट इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। छुटमुट बदलाव के साथ नए सिरे से उसे इंट्रोड्यूस कर देना। 125 डेज़ के लिए अब वर्किंग डेज हो चुका है, जो कि पहले नरेगा या मनरेगा 100 डेज़ के लिए था। ठीक है, इसे साइंस ऑफ मॉडलिंग थ्रो इसके ऊपर एक एसीपी लिखी गई है इस नाम से। ग्रुप थ्योरी, जिसके थिंकर हैं आर्थर एफ बेंटले या डेविड ट्रूमैन। इलीट थ्योरी में जैसे मिल्स, पैरेटो, मॉस्का, ये सारे आ जाएंगे। सिस्टम थ्योरी डेविड स्टन का है। पब्लिक चॉइस मॉडल ये एंथोनी गिडन्स का है, और ऑस्लो ने दिया है। फादर ऑफ पब्लिक चॉइस थ्योरी कहते हैं जेम्स बुचनन को। ठीक है, पॉलिसी फ्यूजन मॉडल ये रोजर्स का है। गार्विस्किन मॉडल ऑफ डिसीजन मेकिंग, गार्विस्किन मॉडल ये मार्च और ऑल्सन के द्वारा 1972 में इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें कि इन्होंने गार्विस्किन मॉडल क्या होता है, गार्विस्किन मॉडल मतलब जैसे कचड़े का डिब्बा होता है या डस्टबिन जैसे हम बोलते हैं, उसमें हम सारे कचड़े डाल देते हैं ना, बिना सोच के कि किसी ऊपर नीचे दाएं बाएं डाल रहे हैं, सिर्फ डाल देते हैं। उसी तरह से जब पॉलिसीज सिस्टम में पीपल्स या पब्लिक किसी भी चीज़ की पॉलिसी डिमांड करती है सरकार से, मतलब वो पहले प्रॉब्लम्स को भेजती है सरकार तक, फिर उसका सॉल्यूशन चाहती है, फिर डिसीजन होता है, फिर हमारे पास सॉल्यूशन आता है। तो ये क्या होता है, बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड में होता है, मतलब रैंडमली प्रॉब्लम्स गया, सरकार एक फिक्स टाइम के अंदर डिसीजन लेती है और फिर उसका आउटकम या फिर रिजल्ट या सॉल्यूशन बाहर निकाल देती है। ठीक है, तो ये गार्बेज कैन मॉडल की तरह काम करता है, बहुत ही लिमिटेड टाइम के अंदर हमें डिसीजन लेना पड़ता है। तो इसमें बुक लिखा गया था गार्बेज कैन मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चॉइस। ठीक है, देन पब्लिक पॉलिसी प्रोसेस एंड स्टेजेस की हम बात कर ले।
तो अभी हमने इसकी बात करी थी कि प्रॉब्लम को पहले आइडेंटिफाई किया जाता है, आइडेंटिफाई करने के बाद एजेंडा सेट किया जाता है। तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गया कि क्या प्रॉब्लम है जिस पर पॉलिसी बनानी है। पॉलिसी सरकार की इंस्टीट्यूशंस ही बनाएगी। तो पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाएगा, एजेंडा सेट किया जाएगा, पॉलिसी का फॉर्मुलेशन होगा, ठीक है, कौन सी पॉलिसी बनानी है, फिर उसको अडॉप्ट किया जाएगा, फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी, देन उसे इवेलुएट किया जाएगा एंड लास्टली उसे टर्मिनेट यदि करना हो तो टर्मिनेशन किया जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट दी पब्लिक पॉलिसी। तो इसमें हमने बेसिकली बहुत कुछ समझने पर फोकस नहीं करा है, इसमें हमने फैक्ट्स जाने, क्या क्या टर्म्स इसमें यूज़ होते हैं, पब्लिक पॉलिसी में कौन कौन से स्कॉलर्स आते हैं, ठीक है। तो पब्लिक पॉलिसी में बेसिकली पब्लिक पॉलिसी एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कि पब्लिक के लिए सरकार कौन सी पॉलिसीज़ बनाती है, टाइम टू टाइम क्या होना चाहिए, प्रॉब्लम्स को कैसे आइडेंटिफाई करती है, फॉर्मुलेशन कैसे करती है, एजेंडा कैसे बनाती है, अडॉप्ट कैसे करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, एग्जीक्यूशन बाद में उसका एवेल्युएशन कैसे होता है, उसके बाद कौन से मॉडल्स हैं, ठीक है। जैसे अभी हमने रिसेंटली अपडेट देखा 2025 में विकसित भारत के नाम से इंट्रोड्यूस कर दिया गया है रोजगार, महात्मा गांधी रोजगार रूरल एक्ट को, ठीक है। तो इसी तरह से ये कुछ मॉडल्स पर काम होता है, कौन कौन से मॉडल्स होते हैं और कौन कौन से स्कॉलर्स इससे रिलेटेड है। तो बेसिकली जैसे जब मैं सेमेस्टर्स में पढ़ रही थी ना, तो बेसिकली मैंने जब बच्चों को पता होता है कि पब्लिक पॉलिसी मतलब पब्लिक पॉलिसी होती होगी, कुछ पॉलिसी जो सरकार बनाती होगी बस, लेकिन उसके अंदर और भी चीज़ें हैं, उसके मॉडल्स हैं। जैसे हमने अभी कवर करा ना, क्या क्या कवर करा हमने कवर करा कि पब्लिक पॉलिसी के मॉडल्स क्या क्या हैं, राइट। पब्लिक पॉलिसी के मॉडल्स क्या क्या हैं, उनके प्रोसेसेस क्या क्या हैं, ये हमने जो कवर करा, ये हमने जस्ट मॉडल्स को कवर करा, ये हमने कवर करा प्रोसेसेस को। देन आफ्टर हमने टाइप्स को पढ़ा। तो वेरियस डायमेंशंस है एक टॉपिक को कवर करने का। तो वेरियस डायमेंशंस पर जाओ, उसके थिंकर्स पर जाओ, और इन सारे पॉलिसीज़ के एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं उन पर जाओ एंड डेप्थ पढ़ो। मेरा सिर्फ बताने का इस वीडियो को बनाने का मेन पर्पज़ यही है कि आप मैंने जितना कवर करा है अपने अकॉर्डिंग टू तैयार करा है एग्ज़ाम के लिए, उसको मैं आपको तक डिलीवर कर रही हूँ कि आप भी एन डेप्थ जाकर घुसो और अपने अकॉर्डिंग टू उसे और एन डेप्थली पढ़ो। क्योंकि आप जिस अकॉर्डिंग टू जितना इन डेप्थ नॉलेज गेट करोगे, आप अपना प्रेजेंटेशन एग्ज़ाम में, चाहे इंटरव्यू बेसिक पर हो, चाहे ऑब्जेक्टिव बेसिक पर हो या फिर सब्जेक्टिव बेसिक पर हो, बहुत अच्छे से आप अटेम्प्ट करके आओगे, अपना एग्ज़ाम दे के आओगे, ठीक है। तो बेसिकली हर डायमेंशन को कवर करो, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। हम सिर्फ थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और हमको अदर चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं आइडिया होता है। सीरियसली मुझे तो बिल्कुल भी नहीं था। तो जब आप अंदर घुस के पढ़ोगे, क्योंकि पढ़ने को बहुत है, उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाओ, पीवाईक्यू लगाओ, मॉक टेस्ट दो एंड इनफ। तो मेरा बेसिकली बहुत एन डेप्थ जाके कुछ बताने का यहाँ पर था नहीं। मैंने सिर्फ आपको डायमेंशंस बता दिए, कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी होती है, कौन कौन से थिंकर्स हैं, बुक क्या लिखी है, इससे क्या है, कौन से एग्जाम्पल्स को याद रखना होता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट। बाकी आपको एन डेप्थ में और चाहिए होगा तो फिर आप मेरे को कमेंट डाउन करना, मैं एन डेप्थ में भी कवर करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। थैंक यू, बाय।